पर जानिब हमें तहरीक इंसाफ के परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। आदिल तमाम तर कायदीन हमें मुत्तफिक नजर आए नया पाकिस्तान के नारे पर। जो भी कायद यहाँ पर आया, जो भी रहनुमा यहाँ पर आया, उसने एक ही नारा बुलंद किया और वो नारा है तब्दीली का, एक नया पाकिस्तान का। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी ने भी यहाँ पर कहा कि एक नया पाकिस्तान जो है वो बनाया जाएगा, एक नया पाकिस्तान तश्कील दिया जाएगा। उनका कहना है कि आज कराची जाग रहा है। ये जो मंजर है वाकई ऐसा लगता है कि आवाम अपने घरों में नहीं बल्कि घरों से बाहर इस जलसा गाह में मौजूद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा गुरुजलैन। और अगर उनकी जितनी तकरीर है उसका जायजा ले तो ऐसा लगता है कि एक सिफारती अंदाज जिस तरीके से वो साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं उसी अंदाज में उन्होंने तकरीर भी की और दफ्तर खारजा के जो लोग होते हैं उनका जो अंदाज होता है वही उनकी तकरीर में भी छलका और एटमी प्रोग्राम के मुताल्लिक भी उन्होंने बात उस वक्त से हम देखें उससे कबल ये माहौल था जब यहाँ पर तराने बजाए जाए थे तहरीक इंसाफ के अपने तराने, इसके अलावा पाकिस्तान के मिली तराने जो हैं वो भी यहाँ पर नगमे बजाए गए। यहाँ पर आगे एक पॉइंट जो देखते हैं जिस पर सभी मुत्तफिक है वो है तमाम कौमियतों का इत्तेहाद। जो भी रहनुमा आता है वो इस बात पर जोर देता है कि कराची में किसी एक कौमियत के लिए हम नहीं आए बल्कि यहाँ पर पठान है, मुहाजिर हैं, पश्तून हैं, हजारा से ताल्लुक रखने वाले हैं, पंजाबी से ताल्लुक रखने वाले तमाम तर लोग मुख्तलिफ कौमियतों के यहाँ पर मौजूद हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इस वक्त स्टेज पर जोसेफ फरोज और जो लोग जो कारकुनान वहाँ मौजूद हैं उनका जोसेफ फरोज दी है क्योंकि कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मुखातिब होंगे और खिताब करेंगे। और जितने भी अब तक खिताबात हुए हैं उसमें हमें जो है वो कौमियतों की जो है अक्स दिखाई दिए हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मुकर्रीन आए तो वहाँ पर जो म्यूजिक एक उनका मखसूस रिवायती म्यूजिक होता है वो दिखाई दिया, पंजाब का दिखाई दिया, बलोचिस्तान का दिखाई दिया, सिंध का दिखाई दिया। अब जब मरकजी कायदीन अपने खिताब मुकम्मल कर चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का इंतजार है तो वो है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तकरीर का है। अब उनकी तकरीर कितनी अहमियत की हामिल है इसका फैसला थोड़ी ही देर में हो जाएगा। मिल्ली नगमे कौमी तराने बजाकर माहौल जो है वो गरमाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के सरबराह के आने से पहले एक जो मौसीकी का भी जो है वो हमने एहतमाम देखा और अब चंद ही लम्हों में तहरीक इंसाफ के सरबराह मुखातिब होंगे इस जलसे से। हमें नजर आ रहा है और हम कायदे आजम से वादा कर रहे हैं कि इमरान खान की क़यादत में एक नए पाकिस्तान का वजूद अमल में लाएंगे, एक ऐसा पाकिस्तान जो होगा खुददार पाकिस्तान, खुद मुख्तार पाकिस्तान। अब हम एहतराम से कायदे आजम की स्पीच सुनेंगे और उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। कायदे आजम की स्पीच। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इसी तरह तमाम मिल्लत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। कराची आप तैयार हो और आप किस तरह से
जिंदा लीडर, जिंदा कौमें अजीम लीडर्स का इस्तकबाल करती है, ये आपको साबित करना है। आपने इमरान खान साहब के लिए नारा लगाना है, और वो नारा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान। हुए लीडर जब बेईमान किया नुकसान बुलाकर आकबत, अब लोग नहीं नादान, अब लोग नहीं नादान, गए सब जान कहे इमरान खान। अब होगी जो निगरान ये नस्ल जवान, बढ़ेगा पाकिस्तान। दिल में हो नीयत साफ तो हो इंसाफ कहे इमरान खान। जो चली है अब तहरीक ये होगा ठीक, ये प्यारा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। कोशिश इंसान करता है, लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। आज कराची वालों, आपको बहुत मुबारक हो। मैं ये समझा था जब लाहौर में मैंने सुनामी देखी तो मैं समझा बहुत मुश्किल है उस सुनामी को शिकस्त देना, लेकिन कराची वालों मुबारक हो आपको। कराची में मुश्किल हालात हैं। लोगों ने कहा कि इतनी पब्लिक नहीं आएगी, लेकिन आज इधर सिंधी भी हैं, सिंधी हैं, उर्दू बोलने वाले, पठान, बलोची, बंगाली, बिहारी, मेमन, बोरी, पंजाबी, हजारा वाले और मियां वाली वाले, लेकिन हां गिलगित बल्तिस्तान वाले। लेकिन आज मैं खास तौर पे एक इंसान को इधर खुशामदीद कहना चाहता हूं। उसका नाम जुल्फिकार अली है। जुल्फिकार अली डीजी खान से आया हुआ इधर अपना मोबाइल फोन बेच के आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं आज
पाकिस्तान की माइनॉरिटीज, अक़लियतें, मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां हिंदू भी हैं, इधर पारसी भी हैं और इधर हमारी मसीह बरादरी के भी लोग हैं जिनको मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस का दिन है, आपको मैरी क्रिसमस हो। मेरे कराची वालों, आज कायदे आजम की सालगिरह थी। कायदे आजम के मजार के सामने हम आज खड़ा होके हम एक नए पाकिस्तान का आगाज करना चाहते हैं। मैंने आज यहां आने से पहले फैसला किया था कि मैं किसी सियासी जमात को बुरा भला नहीं कहना, सबको इकट्ठा करने आना था और मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि 10 ओवर का मैच खेल लो मेरे से। मियां साहब, ये मैच जरा जल्दी करें। ये मैच जल्दी करें। ये ना हो सके आपको टीम ही ना मिले। मैच तो मैं आसिफ जरदारी के साथ भी खेलना चाहता था, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। मैं आज जावेद हाशमी को यहां खुशामदीद करना चाहता हूं। जावेद हाशमी, मुझे आपकी एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, आपकी दिलेरी। दिलेर आदमी आप। शाह महमूद कुरैशी, आपको भी आज फिर से मैं खुशामदीद कहता हूं। और मैं आज एक अनाउंस करना चाहता हूं कि एक और विकेट गिरने वाली है। सरदार आसिफ अली ने आज मुझे टेलीफोन करके कहा है कि वो तहरीक इंसाफ में आने वाले हैं। मैं आज आपके सामने अपना प्रोग्राम रखना चाहता हूं कि हम नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे। लोग पूछते हैं कि इमरान खान, आप करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आपका रोड मैप क्या है? आज मैं आपको एक रोड मैप देना चाहता हूं, लेकिन रोड मैप से पहले मैं कायदे आजम का जो ख्वाब था वो क्या था, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि कायदे आजम चाहते थे कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बने। इस्लामी फलाई रियासत क्या है? जो लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा था, वो क्या है? मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफा बरतानिया गया तो मुझे हैरत हुई कि बरतानिया के अंदर हर गरीब आदमी को मुफ्त तालीम, उनके बच्चों को वो तालीम जिस तालीम से वो मुल्क के वजीर आजम बन सकते थे। बरतानिया के अंदर एक गरीब आदमी को मुफ्त इंसाफ, अगर अदालत में जाता था
और जाता है तो हुकूमत उसको वकील करके देती है। मुफ्त इंसाफ। अस्पतालों में जाता था इंसान तो उसको उसका मुफ्त इलाज होता था, कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था। और अमीर गरीब मरीज में अस्पतालों में कोई फर्क नहीं किया जाता था। और अगर गरीब आदमी बेरोजगार होता था तो उसको पैसे दिए जाते थे हुकूमत की तरफ से जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता था। एक फलाई रियासत पहली दफा दुनिया में मैंने 18 साल की उम्र में देखी, और ये रियासत पाकिस्तान को बनना था, क्योंकि दुनिया की तारीख की सबसे पहली फलाई रियासत खिलाफत रास्ता में बनाई गई थी। पहली दफा मुसलमानों ने दुनिया में एक इंसानियत का निजाम लेके आए थे। इस्लाम की बुनियाद इंसाफ पे रखी गई थी और इंसानियत पे। अगर बर्तानिया के और खास तौर पे स्कैंडिनेविया के लोग कलमा पढ़ लें, हमारे से बेहतर मुसलमान हो जाएं, क्योंकि इंसानियत भी है उधर। अदालतों में इंसाफ मिलता है। यह नहीं कि गरीब आदमी चोरी करे और जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे और मुल्क का सदर बन जाए। तो मेरे भाइयों, मेरी ख्वाब थी कि एक दिन पाकिस्तान भी वो मुल्क बने जिधर इंसानियत हो, इंसानों की कदर हो, और जिधर इंसानों को तो इंसाफ मिले, जानवरों को भी इंसाफ मिले। आप यकीन करें, मैं आप सबके सामने, कराची के लोगों, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में आज जो हालात हैं, मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं कि यूरोप में जानवरों के हमारे इंसानों से ज्यादा, उधर ज्यादा उनको इंसाफ मिलता है। 6 महीने सजा दी गई एक पुलिस के ऑफिसर को कि उसने पुलिस के कुत्ते के ऊपर तशद्दुद किया। 6 महीने सजा मिल गई। क्या यहां ऐसे है? यह हमें अफसोसनाक बात है, यह हमारे लिए अफसोसनाक बात है, क्योंकि हमारा जो दीन है उसकी बुनियादी इंसानियत और इंसाफ पे, वो इधर नहीं मिल रहा। हमने सबसे पहले पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम लेके आना है, एक मजबूत अदालती निजाम बनाना है, ऐसी अदालतें जो इंसानों में फर्क ना करें। मैं आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार, आज सारी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आपको कहता हूं कि आप डटे रहें। आप एक सियासी माफिया जो चाहता नहीं है इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो, वो जो आपके ऊपर साजिशें कर रहे हैं, जस्टिस साहब याद रखें, तहरीक इंसाफ के जो टाइगर हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम पहले तो अपनी अदालतों को मजबूत करेंगे, लेकिन मेरा वादा है कि नीचे अपने गांव की सतह के
हम इंसाफ लेके जाएंगे। हम वो निजाम बनाएंगे जो 80% पाकिस्तानी चाहते हैं, जो इंसाफ के दायरे से ही बाहर हैं। 80% पाकिस्तानी बेचारों को इंसाफ ही नहीं मिलता, वो बेचारे वकील ही नहीं कर सकते। मेरा आपसे वादा है कि हम जो निजाम बना रहे हैं, हम गांव के लेवल के ऊपर आपको इंसाफ देंगे। हम आपके जो मसले मसाइल हैं और जमीन के मसले हैं, असल मसले जमीन के हैं, वो हम आपको पहले तो गांव की सतह पे खत्म करेंगे, और हम जो निजाम बनाएंगे जमीन के केसेस का, सब कुछ कंप्यूटराइज करेंगे, सब कुछ कंप्यूटराइज होगा। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। और हम जो निजाम लेके आएंगे, ये याद रखें, ये आपसे वादा है, ये आपसे वादा है कि जो गरीब आदमी जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं, हुकूमत आपको वकील करके देगी, आपको इंशाल्लाह मुफ्त इंसाफ दिलवाएंगे। मेरी नौजवानों, मेरी बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि यहां हमारी ख्वातीन इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। उस शहर में जिधर खौफ है, मैं आप सबको इसकी मुबारक देता हूं, लेकिन मैं आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, लेकिन मेरे में कोई खिलाड़ी था, बाकी खिलाड़ी मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, मेरे से ज्यादा अक्ल वाले लोग हैं, लेकिन मैं एक चीज थी, बड़ी ख्वाब देखता था, लोगों से ज्यादा बड़ी ख्वाब देखता था। जब मैं 9 साल का था, मैं खिलाड़ी, क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेट बनना चाहता था। लोगों ने कहा नहीं बन सकते, नामुमकिन है, तुम्हारे में टैलेंट नहीं है। जब मैं क्रिकेटर बना, मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहता था, लोगों ने कहा नहीं बन सकता। जब मैं कैप्टन बना, मैं दुनिया का, पाकिस्तान को दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बनाना चाहता था, लोगों ने कहा नहीं बन सकता, हमारा निजाम ही नहीं क्रिकेट का दुनिया की बेस्ट टीम बनने के लिए। जब अस्पताल बनाने लगा, मैं चाहता था कि एक ऐसा अस्पताल पाकिस्तान में बने जिधर जब एक गरीब आदमी उस अस्पताल के अंदर जाए और कैंसर की बीमारी में जाए, तो उसको कोई फिक्र ना हो अगर उसके पास पैसे नहीं, मुफ्त इलाज हो उसका। लोगों ने कहा नहीं बन सकता। हमने 20 डॉक्टरों को बुलाया, उनमें से 19 ने कहा कि ऐसा कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता। फिर मैंने चाहा कि एक यूनिवर्सिटी बने देहात के अंदर। कोई प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी देहात में नहीं है। लोगों ने कहा नहीं बन सकती, नामुमकिन है। लोगों ने कहा नामुमकिन है। आज पाकिस्तान की पहली प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी एक देहात में बनी है, जिधर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है और 90% जो तालिब इल्म हैं स्कॉलरशिप पे हैं, मुफ्त पढ़ रहे हैं। फिर जब मैं सियासत में आया, उन्होंने कहा खान जी जान दो, आपको नहीं पॉलिटिक्स समझ, आपको नहीं पता पॉलिटिक्स का, आप बहुत सीधे हैं, आप सच्ची बात करते हैं, पॉलिटिक्स में सच नहीं बोलते। मजाक उड़ाया मेरा, और मेरा ही नहीं मजाक उड़ाया, ये मेरे साथ मेरे ढीठ साथी हैं, इनका भी मजाक उड़ाया। हमारे पुराने इमरान खान हम एक हैं, हम एक हैं।
तक हमारा मजाक तो उड़ा, लेकिन हमने अपनी ख्वाब नहीं छोड़ी। और जो अब मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान वो रियासत बने जो इसको बनना चाहिए था। इस्लामी फलाई रियासत जिसमें सब एक बराबर हो, सारे पाकिस्तानी शहरी। जिस रियासत में सिर्फ इंसाफ ना मिले, तालीम मिले। ये जो हमारे नौजवान हैं जिन्हों में आग है, क्यों नहीं इनको वो तालीम मिलती जो पैसे वाले बच्चों को मिलती है? एक तालीमी निसाब सारे पाकिस्तान में हो, ये ख्वाब है। लेकिन अल्लाह ने सारी मेरी ख्वाबें आज तक पूरी की और इंशाल्लाह ये भी करेगा। लेकिन ये ख्वाब तब पूरी होगी जब आप पाकिस्तानी कौम मेरे साथ होगी। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब ये ख्वाब पे पहुंचेंगे कैसे? एक तो आप मेरे साथ होंगे, फिर मेरा आपसे वादा है कि आपको एक ऐसी टीम सामने लाऊंगा जो पाकिस्तान में कभी ऐसी टीम आई नहीं। आप मुझे बताएं कि क्या क्रिकेट की टीम मैंने सही सिलेक्ट की थी? शौकत खानम की टीम बेहतरीन टीम है, नमल यूनिवर्सिटी की बेहतरीन टीम है। पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाने के लिए इंशाल्लाह एक ऐसी टीम आपके सामने ला रहा हूं। कभी पाकिस्तान में ऐसी टीम नहीं आई, क्योंकि वो मेरिट पे होगी। कोई सिफारिशी इस टीम में नहीं आएगा। जितनी मर्जी इमरान खान की चमचागिरी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। चली है ये होगा कि ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में उम्मीद साफ हो इंसान कहे इमरान खान। जो चली है ये होगा कि ये प्यारा पाकिस्तान। अब मैं बड़ा जल्दी में आपको समझाऊं कि वो टीम करेगी क्या। अभी हमारी टीम जहांगीर तरीन के नीचे हर चीज के हर इशू के ऊपर पॉलिसी पेपर्स आपके सामने लेके आएंगे। हर महीने में 2 दफा हम सेमिनार करवाएंगे। कभी आपके अपने सामने माशी पॉलिसी लेके आएंगे, अपनी काश्तकारों के लिए पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, कि कैसे पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बनेगा। आपके सामने एजुकेशन पॉलिसी रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आपके सामने एक टैक्स का निजाम लेके आएंगे कि कभी मुल्क को किसी से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। आपकी दुआ है मेरा वतन चमके, मेरा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। आपके सामने एक ऐसी सिविल सर्विस लेके आएंगे जो पाकिस्तान की सिविल सर्विस होगी, वो किसी सियासतदान के नौकर नहीं बनेंगे, मेरिट के ऊपर लेके आएंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन को मेरिट के ऊपर
इस मुल्क में सिविल सर्विस की सिलेक्शन करवाएंगे। पुलिस ऐसी होगी कि कोई सियासी मुदाखलात पुलिस के अंदर नहीं होने देंगे। पुलिस को मेरिट के ऊपर लेके आएंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी कि इमरान खान की भी गाड़ी रोक लेंगे कि तेज चला रहा था। इंसाफ, इज्जत, अमनो अमान मान रहा है पाकिस्तान। खैबर से कराची तक एक ही नारा, एक ही नाम, इमरान खान, इमरान खान। आपके लिए, आपके सामने लेबर पॉलिसी लेके आएंगे अपने मजदूरों के लिए। बेचारे मजदूर मर रहे हैं आजकल, कोई पूछने वाला नहीं उसको। बेचारा महंगाई में डूब रहा है, तनख्वाहें किधर गई? पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। वो बेचारे मजदूरों का क्या बनेगा? कैसे वो घर में अपने बीवी बच्चे पालेंगे? उनको खाना ही मुश्किल है देना, उनको पढ़ा कैसे सकते हैं? पाकिस्तान के मजदूरों, फिक्र ना करो, आपके साथ तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। एक एक आपका हकूक की हम तफज करेंगे। जब तक पाकिस्तान का निचला 50% तबका उठता नहीं, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सारी पॉलिसीज तहरीक इंसाफ की निचले 50% तबके के लिए बनेंगी, ऊपर के 1% के तबके के लिए नहीं बनेंगी। जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा। और अपने काश्तकारों से, छोटे किसानों से ये जरा गौर से बात सुने कि पाकिस्तान का पंजाब है और हिंदुस्तान का पंजाब है। वही जमीन, इस तरफ पाकिस्तान का पंजाब, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब में पैदावार कम और हिंदुस्तान के पंजाब में 3 गुना ज्यादा पैदावार। अगर सिर्फ पंजाब के अंदर गंदम फी एकड़ उतनी पैदावार हो जाए जो हिंदुस्तान पंजाब में है, तो 300 अरब रुपया हमें इजाफे में मिलता है। 300 अरब रुपया। लेकिन क्यों हिंदुस्तान के पंजाब में काश्तकार इतनी ज्यादा है? क्यों पैदावार ज्यादा है? क्योंकि वहां वो बिजली मुफ्त देते हैं, मुफ्त बीज देते हैं, कम कीमतों पे खादें देते हैं। तो कितना पैसा लग जाता होगा? 50-60 अरब रुपया लग जाता होगा। लेकिन पैदावार मजीद 300 अरब रुपए का नफा, इजाफा। तो पाकिस्तान में भी वक्त आ गया है कि अपने छोटे, जो 10 एकड़ से कम हमारा काश्तकार है, वक्त आ गया है हम भी उसकी मदद करें। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ उसको बिजली भी सस्ती, अगर मुफ्त नहीं तो सस्ती, मुफ्त बीज, सस्ती खाद। जब छोटा काश्तकार उठेगा, खुशहाली आएगी, खाने पीने की कीमतें नीचे आएंगी, महंगाई कम होगी। और शहर में रहने वाले लोगों, हम इंशाल्लाह इस मुल्क में इंडस्ट्री लेके आएंगे। कैसे? ये मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं। और याद रखें, अभी तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला। इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। अरबों डॉलर है उनके पास।
लेकिन वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान में अपना पैसा लेके? क्योंकि करप्शन का निजाम है, कानून नहीं है, उनकी जिंदगियां खतरे में है। एक इंसान, एक आदमी का मैं आपको वाकया बताऊं। एक रशिया में पाकिस्तानी जिसका नाम तारिक चौधरी, अरबोपति है, वो बेचारा आया कराची कि मैं यहां सरमायाकारी करूंगा। उसने सोचा मैं यहां पैसा लगाऊंगा, फैक्ट्रियां लगाऊंगा। वो बेचारा बड़े जोरों शोरों से शेरेटन होटल में ठहरा। घर से बाहर निकला, उसको अगवा कर लिया। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से जान बचा के मुल्क से बाहर गया। एक चाइनीज कंपनी इस मुल्क में 19 अरब डॉलर लाना चाहती थी, थर के कोयले में, पावर जनरेशन में, केमिकल प्लांट्स में। वो भाग गई। क्यों भागी? कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं था। बेचारे पाकिस्तानी बाहर से अपना पैसा लेके आते हैं, अपनी दौलत लेके आते हैं, अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं। जब एक करप्शन का निजाम देखते हैं, वापस भाग जाते हैं। एक मेरा जानने वाला बड़ी मेहनत की सऊदी अरेबिया में, बड़ी मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करके एक प्लॉट खरीदा इस्लामाबाद में। बेचारा इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदता है, फिर मेहनत करके पैसा घर बनाने आता है। नक्शा पकड़ा हुआ होता है, ढूंढ रहा होता है कि प्लॉट किधर गया। पता चला बिल्डिंग खड़ी होगी उसके ऊपर। वो थाने में गया कि जी मेरा प्लॉट के ऊपर कब्जा हो गया। पता चला थाने में उसी के ऊपर एफआईआर कट गई। तो मुझे बताओ किसने आना है इधर सरमायाकारी करने? इसलिए पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ की जरूरत है। वो हुकूमत जो सबसे पहले निजाम ठीक करे और करप्शन खत्म करे। जिन जिन मुल्क में तरक्की हुई, सबसे पहले उन ममालिक ने अपने करप्शन का निजाम ठीक किया। हमारे सामने सिंगापुर, एक सिंगापुर का ईमानदार वजीर आजम आया, ली कुआन यू। सबसे पहले इंसाफ का निजाम ठीक किया, फिर उसने अपनी सिविल सर्विस ठीक की। वही सिंगापुर जिसकी औसत आमदनी $550 थी, आज सिंगापुर में औसत आमदनी $32,000 है। जिस मुल्क का निजाम में करप्शन खत्म होती है, खुशहाली बढ़ जाती है। महातिर मोहम्मद मलेशिया में ईमानदार था, मलेशिया को बदल दिया। वही मलेशिया जिधर औसत आमदनी $550 थी, जब महातिर गया तो $9,000 पे पहुंच गई। तुर्की का अर्दोगान जब वो आया था, औसत आमदनी $5,000 थी, क्योंकि ईमानदार था। आज ईमानदार प्राइम मिनिस्टर की वजह से तुर्की की औसत आमदनी $10,000 पे है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको चाहिए पाकिस्तान में। सिर्फ हमने इस मुल्क का निजाम ठीक करना है। एक ऊपर ईमानदार टीम लेके आनी है, एक ऐसी टीम जो पहले अपना इंतखाब करे। इस पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिलेगा जब तक वो अपने असासे डिक्लेयर ना करे। असासे डिक्लेयर करने का मतलब आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा करप्शन करना। जैसे ही आपकी आमदनी, आपकी दौलत बढ़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कैसे बढ़ी है। पहले अपना एहतसाब करेंगे, फिर एक आजाद एहतसाब सेल बनाएंगे। हमारी नैब आजाद होगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर चाइना के अंदर उन्होंने करप्शन खत्म की
तो उनका जो इत्तेसाब था वो आजाद था। अगर ली कुआन यू ने सिंगापुर में करप्शन खत्म की तो उनका जो नैब था उसने सिटिंग वजीरों को पकड़ा। चीन के अंदर 150 वजीरों को पकड़ा। जब तक हुकूमत में बैठे हुए लोगों का इत्तेसाब नहीं होता, करप्शन नहीं खत्म हो सकती। हम इंशाअल्लाह, मेरा आपसे वादा है कि करप्शन के ऊपर तो हम जो काबू पाएंगे, आपको मैं ये वादा करता हूं कि सबसे आसान काम है। इससे मुश्किल काम तालीम का है जिसमें हमें देर लगेगी, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू पाना, मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाअल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। इज्जत अमनो अमान मान रहा है पाकिस्तान, खैबर से कराची तक एक ही नारा एक ही नाम, इमरान खान इमरान खान। हम एक हैं। हर रोज करप्शन की वजह से, हर रोज करप्शन की वजह से पाकिस्तान को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 300 करोड़ रुपए का नुकसान। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। जरदारी के ज्यादा देर दिन नहीं रह गए, फिक्र ना करो। हम इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में आपको एक ऐसा निजाम ला के दिखाएंगे। हुकूमत के अंदर ई गवर्नमेंट कंप्यूटराइज कर देंगे। रिश्वत, कंप्यूटर रिश्वत नहीं ले सकता। आज शौकत खाना में करप्शन नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसलिए मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं, मुश्किल हैं, लेकिन सब हल हो सकते हैं, सब मुमकिन है। इरादा चाहिए, कौम इकट्ठी हो जाए, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मैं खास तौर पे आज अपने बलूचिस्तान के लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं। मेरे बलोची भाइयों, मैं पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले तो माफी मांगता हूं आपसे। हमने जुल्म किया आपसे, हमने आपसे जुल्म किया। हमने आपको उसी तरह रखा जिस तरह हमने ईस्ट पाकिस्तानियों को रखा, एक कॉलोनी बना के। मैं आज आपसे माफी मांगता हूं, आपसे वादा करता हूं कि जब इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, आपसे हम वो करेंगे जो वेस्ट जर्मनी ने ईस्ट जर्मनी से किया। जब वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी इकट्ठे हुए तो वेस्ट जर्मनी ने ईस्ट जर्मनी को स्पेशल स्टेटस दिया, सारी डेवलपमेंट उधर की। हम भी डेवलपमेंट खास तौर पे बलूचिस्तान में करेंगे। हम आपके पास आएंगे, आपको गले लगाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, और जो जो आपके दुख हैं, इंशाअल्लाह हम ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं, आपको हमारे से आगे कोई दुख नहीं रहेगा। मैं आज झंडे एक परचम में घुल जाएंगे, वो एक परचम में घुल जाएंगे, और इधर उधर को जाते रास्ते एक मोड़ पे मिल जाएंगे, वो एक मोड़ पे मिल जाएंगे। जब बच्चे मुल्क पे राज करें और स्कूल में बैठे हो सियासतदान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा और मैं तो देखूंगा। और आज मैं अभी से ही अनाउंस कर रहा हूं कि सुनामी का अगला स्टॉप
23 मार्च को कोयटा होगा। और मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, सुनामी होती तो तबाही लेके आती है, लेकिन ये एक और किस्म की सुनामी आ रही है। ये सिर्फ एक जुल्म के निजाम को तबाह कर रही है। ये अच्छा काम करने वाली सुनामी 23 मार्च को बलूचिस्तान पहुंचेगी। अब मैं आखिर में दो बातें कहना चाहता हूं, दो बातें। पहली बात कि मेरा आप सबसे वादा है, कायदे आजम की सालगिरह है। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं कि जो कायदे आजम ने करना था वो इंशाल्लाह मैं करूंगा। कायदे आजम को कोई नहीं कह सकता था कि उन्होंने कभी भी पब्लिक का एक पैसा भी चोरी किया। इंशाल्लाह आपको मेरे से कभी आपको मेरे से यह दुख नहीं होगा। और कभी कायदे आजम को कोई भी सोच नहीं सकता था कि कभी किसी के सामने झुके। इंशाल्लाह मैं कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। कभी आप कभी ये तस्वर नहीं कर सकते थे, आप कभी ये तस्वर नहीं कर सकते थे कि कायदे आजम किसी और मुल्क में फिरे पैसा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। इंशाल्लाह कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। हुए लीडर जब बेईमान किया नुकसान भुला कर आखिरत। आखिर में मुझे एक जवाब दें कि क्या जब मैं क्रिकेट खेलता था कभी मायूस किया आपको? कभी आपको कोई मैच फिक्सिंग का गिला हुआ? एक दफा सारी पाकिस्तानी टीम को इकट्ठा किया और वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद सारी कौम को इकट्ठा किया और एक शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया। आज मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ चलें, एक नया पाकिस्तान बनाने। आखिर में आप सब बड़े एहतराम से पाकिस्तान का कौमी तराना सुने और आखिर में जाते जाते एक नारा जरूरी, पाकिस्तान। हुए लीडर जब बेईमान पाकिस्तान का कौमी तराना।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपना खिताब ख़त्म कर चुके हैं और इस वक्त मिली नगमे और कौमी तराना बजाया गया। इब्तिदा जो कि इमरान खान ने इस बात से की कि आज यहाँ इस जलसे में तमाम जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं और यही खुशहाल पाकिस्तान का नारा तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने लगाया था। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जम्मे गफीर तहद्दे नज़र जो है वो लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सर दिखाई दे रहे हैं। और 10 ओवर्स की बात की थी मियां साहब ने मैच खेलने की, तो उन्होंने कहा कि जरा जल्दी करें क्योंकि उनके पास हो सकता है कि टीम ही ना हो ये मैच खेलने के लिए। और आज जरा अपने नाज़रीन को हम बता दें कि मियां नवाज शरीफ की सालगिरह भी है आज, और साथ ही साथ उन्होंने बिल्कुल जो बात की है उसमें उन्होंने इशारे दिए हैं कुछ इस तरीके के। उन्होंने कहा कि अब एक विकेट और गिरने वाली है और वो है सरदार आसिफ अहमद अली की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है। और जावेद हाशमी को उन्होंने बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि मुझे जावेद हाशमी की दिलेरी बहुत पसंद है और पाकिस्तान कायदे आज़म के नजरिए के मुताबिक इसको हमें चलाना है और एक ऐसी रियासत बनाना है जिसमें इंसाफ की फराहमी हो। बिल्कुल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपने खिताब का आगाज करने वाले इमरान खान ने सबसे पहले तो अहलियाने कराची को आज के जलसे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने लाहौर में जलसा किया तो मुझे कहा गया कि ये मैदान बहुत बड़ा चूज किया गया है, मीनार पाकिस्तान, यहाँ पर शायद लोगों की तादाद इतनी ना भर सके। और फिर जब मैंने कराची में जलसा किया तो भी मुझे यही कहा गया कि जिस जगह का इंतखाब किया गया है वो बहुत बड़ी है, शायद यहाँ पर भी इतना इज्तिमा ना हो सके। लेकिन आज के इज्तिमा को उन्होंने जवानों का इज्तिमा कहा और लोगों का बहुत शुक्रिया भी अदा किया, उन्हें मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि तमाम कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और ये अमन का पैगाम लेकर ही वो यहाँ आए थे। बात करेंगे, इकरार हमारे साथ मौजूद है, तमाम जलसे में वो मौजूद रहे, कवर करते रहे तमाम तर सूरत हाल को। इकरार बताइएगा, तमाम तर खिताबात इख्तिताम पजीर हो चुके, एक जमे गफीर हमने देखा गुज़िश्ता 4-5 घंटों से, जो हम मुस्तकिल इसको देख रहे हैं, यहाँ पर खिताबात का सिलसिला जारी है। अब लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं। आप मजमूई तौर पर हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कीजिए।